देखिए, हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां हजारीबाग के शिवपुरी का रहने वाला शिवम कुमार इस चमेली झरने में, जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसकी डूबने से मृत्यु हो गई है। हालांकि अभी तक इसके बॉडी को यहाँ से नहीं निकाला गया है, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि शिवम यहीं डूबा है। तथा अभी घटनास्थल पे यहाँ के जो स्थानीय सीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, खुद मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। हालांकि इनके भाई से जब हमने बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि शिवम कल से ही लापता था और अपने 2 दोस्तों के साथ निकला था। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि शिवम झील में डूब गया है। फिर वहाँ से पता चला कि नहीं, शिवम सुरक्षित है। फिर जब उनके बड़े भाई ने, जो राहुल कुमार हैं, उन्होंने बताया कि दोनों दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई, उनसे डांट डपट कर पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि इटखोरी की तरफ एक झरना है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, इसी के बारे में, चमेली झरना। यहाँ पर वो लोग आए थे और यहाँ पर स्नान करने के दौरान शिवम अंदर ही रह गया। हालांकि उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल कर भाग गए। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है, लेकिन इस झरने के बारे में बता दो, इस जल स्रोत के बारे में बता दूं, यह एक मानव निर्मित जल स्रोत है। चूँकि यह एक माइनिंग क्षेत्र था और यहाँ पर पत्थर निकालने का काम होता था। हालांकि ये वैध था कि अवैध था, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से पत्थर निकाला जाता था और निकालने के बाद एक काफ़ी बड़ा विशाल गड्ढा यहाँ पर बन गया था, जिसमें पानी जमा हो गया और आए दिन यहाँ पर मौतें होते रहती हैं। इससे पहले भी दर्जनों मौतें यहाँ पर डूबने से हो गई है। कई लोगों ने यहाँ पर सुसाइड किया है, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ते इंतजाम नहीं देखने को मिलते हैं। आज फिर इसी कारण एक लड़का यहाँ डूबा है और अब इसके लिए एनडीआरएफ को सूचना दी गई है। हालांकि यहाँ के जो सीओ हैं, उन्होंने यह बताया कि वो बाइट तो नहीं देंगे, कैमरे के सामने बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि इसे लेकर एक लेटर यहाँ से डीसी हजारीबाग को लिखा गया है और वहाँ से वो लेटर एनडीआरएफ को फॉरवर्ड किया गया है। इंतज़ार एनडीआरएफ का हो रहा है, कब एनडीआरएफ आती है। चूँकि यह पानी अंदर काफ़ी ठंडा है। पिछले दिनों जितनी भी मौतें यहाँ हुई हैं, उसमें यह देखने को मिला है कि लगभग 3 से 4 दिनों तक बॉडी बाहर नहीं आता है। तो ऐसे में यहाँ ऊपर परिजन इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी इंतज़ार कर रहा है और अब देखना यह होगा कि एनडीआरएफ कब आती है। लेकिन क्या कहा है यहाँ पर पहुँचे लोग और मृतक जो शुभम यहाँ डूबा है उसके भाई ने, आप वो सुनिए। हुआ ऐसा कि पीयूष और शिवम और शाम, ये लोग करीब 6 बजे के पास में फ़ोन आया पीयूष का मम्मी का कि नदी में ये लोग डूब गया है। फिर आधा घंटे बाद कॉल आता है कि नहीं, ये लोग ठीक है, सेफ है। उसके बाद फ़ोन आया हमको, फिर आधा घंटे बाद कॉल आता है कि नहीं, सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर हम इन लोगों को खोजने लगे, पूरा झील में इन लोगों को पहले खोजे हम इन लोग को। तो गांधी के पास ये लोग मिला है शाम और पीयूष। जब वो लोग को समझाएं बुझाएं पूछे हैं तो वो लोग बोला कि इचाक के आसपास में कोई जगह है, वहाँ पे हम लोग नहा रहे थे। तो हम लोग नहाते वक्त निकले, लेकिन शिवम वहीं रह गया है। तो जब हम लोग इचाक पहुँचे, इचाक पहुँचने के बाद लेकिन वहाँ कोई कुछ पता नहीं चला। जब उसको हम लोग डांटे हैं तब फिर हम लोग को यहाँ लेकर आए, बोला कि इटखोरी मोड़ के पास वहाँ पे कोई है झरना, वहाँ पे हम लोग गए थे। फिर यहाँ पे लेके आए हम लोग 7 बजे रात में। तो हम थे और पीयूष 3 ही लोग थे नीचे में। तो वहाँ जाके देखे उसका जूता मिला शिवम का। तो उसके बाद हम लोग 3 लोग थे तो समझ नहीं आया, तो फिर वहाँ से निकल गए थाना में जाकर बड़ा बाबू को बोले, फिर वो साथ में आए रात में। फिर हम लोग करीब 12 बजे तक यहाँ तो खोजते रहे हम लोग, कुछ समझ में आया। फिर हम लोग को भेज दिया गया, थाना वाला बोले सुबह अब जो होगा होगा। फिर अभी तक कोई खोज ना कोई खबर नहीं है, बस खाली आए हुए हैं बड़े बाबू और सीओ हैं। आगे कुछ दे रहे हैं, बस हो जाएगा वो आज से नहीं, सुबह से सुन रहे हैं। क्या लगता है अवैध खदान में कुछ सुरक्षा के उपाय भी नहीं, ये भी कारण बनता है? कारण तो है, यहाँ क्या है, इसको कई मौतें पहले हुई हैं, बहुत हुआ। कुछ दिन पहले 5 गो लोग आए थे, हजारीबाग के ही लोग थे, कहीं से 3 मरे थे, 2 बच्चे थे कि शायद 4 मरे थे, एकदम श्योर कंफर्म नहीं है। यहाँ मतलब इसको बंद कर देना चाहिए रास्ता को। प्रशासन से क्या मांग करते? वो लोग कोई सुनवाई नहीं है, वो लोग जिसका पैसा है उसी का बोलबाला है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह, भाई है शिवम का हम बड़ा भाई है अपना। ये हम लोगों के फ़ोन पे आदरणीय हजारीबाग के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद सर ने हम लोगों को बताया सुबह 6 बजे कि शिवम नाम का लड़का चमेली झरना जो ये है, यहाँ पे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है और 100 अभी तक बरामद नहीं हो पाया। हम लोग उनके निर्देश पे, विधायक जी के निर्देश पे, उनके परिजनों के साथ यहाँ पहुँचे सुबह और यहाँ आने के बाद स्थल पे गए
देखे। इसके बाद थाना प्रभारी से यहाँ बात किए। विधायक जी भी लगातार हजारीबाग जिला प्रशासन से संपर्क में हैं। सीओ साहब से यहाँ बात हुई, यहाँ के डीएसपी बरही के हैं, उनसे बात हुई फ़ोन पे, और एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है और वो प्रयास है कि बहुत जल्द यहाँ से आके 100 को बरामद करके परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों का हाल रो रो के बहुत बुरा हाल है और पूरी इस दुखद घटना में, बहुत दुखद घटना है, और इस पूरे दुख के बेला में हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। विधायक जी की भी संवेदना है और ये दुखद घटना में प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जगह को चमेली झरना के नाम से जो लोग कहता है, इसको कम से कम इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए तार का घेराबंदी करे, ट्रेंच काट दे और बाहर एक लिख दे प्रवेश अनाधिकार वर्जित है और दंडनीय अपराध है, तो लोग डर से नहीं आएंगे। और फॉरेस्ट विभाग को चाहिए कि इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसको करे, और फिर पुनः प्रशासन को मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत एनडीआरएफ की टीम बुलाए और परिजनों को सौंपे। और एक और आग्रह होगा कि हजारीबाग प्रमंडलीय शहर है होने के नाते कम से कम यहाँ पे एनडीआरएफ का टीम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। हजारीबाग जिले के आसपास में कई जगह ऐसे घटना होती रहती है, झील तालाब। आज फिर यहाँ देखिए, फिर बरही में एक घटना हुआ, आज ही सुबह में एक बोलेरो गाड़ी चला गया है जवाहर घाट वाला, जो वहाँ पे डैम है उसमें। तो इस तरह का घटना आसपास होते रहता है, झील में आए दिन होते रहता है। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि एनडीआरएफ का टीम का एक गठन हजारीबाग प्रमंडलीय शहर होने के नाते हमेशा रहे। देखिए, ज़रूरत यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करने की है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई मौतें हुई है, दर्जनों मौत हुई है, जिसमें कई लोगों की डूबने से मौत हुई है, कई लोगों ने यहाँ पर आकर सुसाइड कर लिया है, जिससे उनकी मौतें हुई हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। यह पद्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। हजारीबाग जिला प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा के कोई कड़े इंतज़ाम करे, जिससे कि यहाँ पर जो लोग आसानी से आते हैं, नहाने के क्रम में डूब जाते हैं, या एक सुसाइड पॉइंट भी बना हुआ है, जिसके कारण इसे मौत का झरना भी लोग अब कहने लगे हैं। तो इस चमेली झरना में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम की जरूरत है। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब विचार करती है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।